सभी बंधुवर, मेरे अतिथि और यहाँ जो मौजूद हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो मधेपुरा से आए हुए शिक्षाविद और बौद्धिक लोग हों, चाहे पूर्णिया से आए हुए सामाजिक लोग हों, चाहे युवा और छात्र हों, जिनसे बहुत उम्मीद, बहुत ही सपना और विश्वास जुड़ा हुआ। मंचा से 2 बजे से ही लगातार भजन श्रद्धांजलि के रूप में हमारी बहनें और सभी भातृ मेरे परिवार के, मेरे चाचा आनंद बाबू, पूर्व मुखिया जी अरविंद बाबू, यहाँ उपस्थित सभी भाई, मेरे चाचा के समान वीरेंद्र बाबू और सभी पत्रकार बंधु साथियों, मेरे लिए मेरे पिता बिल्कुल, मैंने उनको ईश्वर के रूप में महसूस किया। मेरे जीवन में संपूर्ण जीवन को जिस प्रकार उन्होंने तराशा है, सींचा है, मैंने मेरे जो उनका सानिध्य मिला, कभी भी मैंने ये महसूस नहीं की कि इन्होंने सिर्फ जन्म दिया। आध्यात्मिक गुरु के रूप में संपूर्ण आनंद मार्ग का जो वो जीवन दर्शन है, कल्याण का, सत्य और पथ के रास्ते चलने का, सार्वभौमिकता का, सर्वधर्म संभाव का, जिस विचार से अनवरत मैंने पापा को महसूस की, कभी भी मेरे पिता मुझसे जाने के पहले तक घर और परिवार के बारे में कभी चर्चा नहीं की। जब भी मेरे पिता से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कभी समाज के बारे में, कभी अध्यात्म के बारे में, कभी साधना के बारे में, कभी मानवीय मूल्य के बारे में, कभी विज्ञान और लोगों के जीवन बदलने के बारे में हमसे चर्चा की। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन उनकी एक एक जीवन, स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, 63 से उन्होंने उनका बाबा के प्रति समर्पण, इष्ट के प्रति समर्पण, 2 बार लोकसभा का चुनाव, 1 बार विधानसभा का चुनाव, अंगिका समाज के जनरल सेक्रेटरी, पूरे भारत के प्रौढ़ के वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल सेक्रेटरी विश्व के, और इस पंचायत के लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के रूप में एक परिवार की तरह उन्होंने अपने कुमारखंड मुरलीगंज के इस की सेवा भी, उनका जो भाव था हमेशा कल्याण का था। इसलिए ब्रह्म साधक जो 6-6 घंटा समाधि में चले जाते थे, उन्हें पहला वो गुरु भाई थे जिन्हें
माइक्रोवाइटा बाबा ने दी थी विश्व के कल्याण के लिए। हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतना जल्दी चंदन बाबू चले जाएंगे। मेरे लिए ही नहीं, देश के उन तमाम व्यक्ति के लिए जो सच्चाई के रास्ते चलते हैं, जो इष्ट के प्रति जिनका भगवान प्रभु और मार्ग के प्रति जिनका समर्पण है, जिनका ईश्वर अल्लाह राम रहीम सबके प्रति समर्पण है, जो मानवता के लिए सतपथ के रास्ते चलना जानते हैं, उनके लिए अपूर्णीय क्षति रही। यह परिवार, चाहे वो लक्ष्मी प्रसाद मंडल के रूप में हो, चाहे बाधेर मंडल के रूप में हो, चाहे इस इलाके में कोई भी जदवापट्टी के बड़े सेवक, चाहे जिस परिवार से हो, चाहे राजेश्वर राव के परिवार का हो, चाहे सरपंच साहब के परिवार का हो, हमने, हमारा परिवार ने हमेशा एक ही परिवार समझा। खास तौर पर मेरे दादा, मेरे पिता, हमेशा से मुझे याद है, इस रास्ते से जब भी कोई इंसान जाते थे 12 से 2 बजे के बीच में, लक्ष्मी प्रसाद मंडल बगैर दूध छाली चुरा की वो भाव मुझे याद है, उनका वो संघर्ष याद है। प्रथम मुखिया के रूप में राज दरभंगा महाराज के साथ जो रिपोर्ट लक्ष्मी प्रसाद मंडल का वो न्याय, लक्ष्मी प्रसाद मंडल जी का वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष, और फिर चंदानंद बाबू का आध्यात्मिक रूप से उस पिता के स्नेह से जन्म लेना। 3 दादा और कई भातृभाव के साथ 5 भाई, और ये एक भाई अनंत बाबू मात्र बचे और एक बेचन बाबू। आज श्रद्धांजलि प्रार्थना सभा कल पूर्णिया में है, आप सब लोग आमंत्रित हैं। पूर्णिया में 10 बजे से लेकर कल 10 बजे रात तक लगातार देश भर से लोग आ रहे हैं। कोई ऐसा मंत्री, कल कई मुख्यमंत्री पूर्णिया आएंगे, देश के प्रधानमंत्री से लेकर राहुल जी, सभी लोगों ने चंद्रनारायण बाबू के प्रति जो स्नेह और वात्सल प्रेम दिखाई, ये अस्मरणीय, अनुकरणीय रहेगा। ये खुर्दा परिवार, आनंद परिवार के लिए, हम सब के लिए और मेरे लिए, मैं, मेरी सांस में मेरे पिता रहते हैं। मैं जब भी संकट में रहा, मेरे पिता ने, मेरे अपनों ने बहुत साथ दिया। आज पूरी दुनिया उसे प्रेम करती है, उसके सबसे बड़े कारण आप लोग। मैं जब भी दुख में होता हूं तो अपने गांव को याद, आप सबको याद करते हैं। उन्होंने कर्तव्यों के पथ पर चलना सिखाया। उन्होंने कहा, कभी बहाना मत बनाना बेटा, सीधी जिंदगी में चलते रहना, लोगों के लिए काम करते रहना। हर दिन कोई घटना घटेगी बेटा,
हर दिन पर्व होने, हर दिन कुछ न कुछ परेशानियां आई। सच बोलने की हिम्मत तुम्हारे भीतर है, सच्चाई के साथ जीने की तुम्हारे भीतर हिम्मत है, सच के लिए लड़ने की हिम्मत है। आलोचना होगी, लोग हमले करेंगे, विचलित मत होना। अपने सत्य के रास्ते चलते रहना। आप मेरे लिए मेरे खून है। मैं आपकी जिंदगी पे सिर्फ खुशियां देखना चाहता हूं। मैं आपको मुस्कुराते देखना चाहता हूं। मुझे जब कोई इंसान को न्याय नहीं मिलता, जब कोई इंसान अभाव में जीता है, मुझे दुनिया में आना अच्छा नहीं लगता। मैं भगवान से पूछता हूं क्यों, फर्क क्यों, इतना दूरियां क्यों, गरीबी इतना क्यों। मैं यह विवाह भवन और यह एम्बुलेंस मेरा इस गांव को, कुमारखंड को, इस इलाके को, मुरलीगंज के इस इलाके को मेरे दिल की इच्छा है दुनिया हमारे पंचायत को देखे, दुनिया मेरी पंचायत है। मैं इसे तब जन्नत मानूंगा जब हर परिवार के लोग रोजगार से जुड़ेंगे। मैं यहाँ हर घर को मजदूरी से निकालकर उसके जीने के लायक हर माँ को, हर बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत करता हूँ। मुझे मजदूरी पसंद नहीं है। जब मैं किसी गरीब आदमी को देखता हूँ धूप में, ठंड में, हमेशा अपने बच्चों के लिए जीते, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है। बस मैं कर नहीं पाता। हर दिन 10 से 20 लोगों को मैं कोशिश करता हूं उसको मैं रोजगार दूं। 90 के पहले से लेकर 88 से पहले हमारी जो क्षमता हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे पिता ने, हमारे दादा ने और हमारे समाज के लोगों ने जो दी, मैंने दुनिया की मदद की। मैंने कोशिश की है खुर्दा का में जो आप लोगों ने जिस पप्पू को खिलाया, पाला है, बड़ा किया, आपने जीना सिखाया, आपसे मैंने जीना सीखा, आपसे ही मैंने मुस्कुराना सीखा, आपसे ही मैंने दुनिया के लिए लड़ना सीखा। आपकी हिम्मत से ही मैंने मेरे भीतर मरने की हिम्मत है। मैं कभी डरा नहीं दुनिया से। पूरी दुनिया डरी, मैं सच के साथ खड़ा रहा। मैंने कभी किसी के हाथ फैलाए नहीं। मैं सिर्फ आम आदमी से मोहब्बत, सिर्फ गरीब से मैंने प्यार किया। आज बहुत कुछ है मेरे मन में। मैं 3 महीने के बाद खुर्दा में
एक यूनिवर्सिटी बने। मैंने जो जो बात आपसे कहते गए, एक यूनिवर्सिटी बने, इस सपना के साथ मैं आपको एज ए बेटा आश्वस्त करता हूं, चंद्रनारायण प्रसाद विश्वविद्यालय का निर्माण बहुत जल्द शिलान्यास करके इसकी शुरुआत करूंगा। यह विवाह भवन, जब भी कोई गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करता है, उसके मिडिल क्लास के लोग शादी करता है, कुर्सी, बर्तन और पंडाल में कम से कम 25,000 रुपया लग जाता है। और वो 25,000 रुपया किस दुख से व्यवस्था होती है कि मैं जानता हूं। साइकिल भी देना, घड़ी भी देना, समाज की परंपराओं का भी ख्याल रखना, और फिर बेटियों के लिए किसी भी अन्य पर्व के लिए व्यवस्था करना, ये 80% लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक होती है। यह भवन मैं आज आपको समर्पित करता हूं, जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे है। मैंने कहा समाज की एक कमेटी हो, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसका एक मिनिमम तय कर दीजिए, और जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उसका एक छोटा सा मिनिमम तय कर दीजिए। बर्तन यही है, कुर्सी मैंने, टेबल, 2 रूम, बेटी और बच्चों के लिए, पलंग, सारी चीजें, बस आप खाना के लिए आप अपना कारीगर लेके आएंगे, शादी या अपना कोई भी फंक्शन करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये कहीं दरवाजा नहीं है और कहीं बाड़ी नहीं है, बहुत मुश्किल से शादी होती है। कहीं भी आप चले जाइए, गरीब आदमी के पास कोई दरवाजा नहीं होगा, फंक्शन के लिए दिक्कत होती है। बहुत पहले मैंने कहा इस जमीन को खरीद के इस पे आप बनाइए, 2 से 3 महीने में 2 माला एक हॉल हो जाएगी, जहां पर और भी व्यवस्था मैं उसके लिए करूंगा। एम्बुलेंस मैंने इसीलिए दी, तेल और ड्राइवर के मिनिमम भाड़े में यहाँ टेलीफोन नंबर आपके यहाँ लिखा रहेगा, और वो टेलीफोन नंबर पर आप फोन करेंगे इमरजेंसी सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया के लिए, वो एम्बुलेंस आपके साथ उपलब्ध रहेगा बिना किसी बोझ के, एक मिनिमम अर्थ पर, ताकि आप तेल देके और ड्राइवर को खर्च देके आप जा सकिए। इसके लिए मैंने एम्बुलेंस इस पंचायत को मैंने समर्पित किया है, ताकि किसी को तकलीफ और दुख न हो। मैं एक एम्बुलेंस नहीं, 10 दिन के अंदर दूसरा एम्बुलेंस भी दूंगा। मैंने सिलाई मशीन, जो महिलाएं सिलाई मशीन से कपड़ा सी के अपनी जीविका कर सकती है, उस महिलाओं का आज 100 नाम मेरे लिस्ट में आया है। मैंने कहा कि कम से कम 500 महिलाएं जो सी सकती है, उसको आत्मनिर्भर मुझे बस पहला पीरियड में बनाना है। आप कपड़े सी के कम से कम 12,000, 15,000, 10,000 से ऊपर आप अर्थ आप कमा सकते हैं, और अपने बेटी बेटा को आप पढ़ा सकते हैं। उसको आप मजदूरी करने आप नहीं देंगे। इस सोच के साथ जिनका आज लिस्ट मेरे पास आया है, उनको 100 मशीन, और जिनका लिस्ट 400 के इस इलाके के
किसी भी जाति के गरीब जो गरीबी रेखा के नीचे होगा और जो माँ इसको करना चाहती है या बेटी जिसको रोजगार और नौकरी अब मिलना मुश्किल है, मैं आपको वादा करता हूँ इस 5 साल के अंदर हर परिवार को पप्पू यादव रोजगार देके उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं किसी के हाथ को खाली नहीं रहने दूंगा। तीसरी, मैंने कहा कि ऐसे परिवार देखो जिनको गाय दो और वो अपने गाय के दूध से अपनी जीविका कर सके, उसके लिए भी मैंने कहा 20 लिस्ट बनाइए और उसकी व्यवस्था करें। मैंने 1000 नाम कहा कि उनका आप लिखिए, तय करिए, जिसको आप एक 3500-4000 की बकरी आप दीजिए और 6 महीने के अंदर वो बकरी 5 बच्चा देगा और उस बकरी से जो बच्चा और निर्माण होता जाएगा उस परिवार की परवरिश बढ़ती जाएगी और वो परिवार आत्मनिर्भर होता जाएगा। अभी मैंने लगभग 300 और बकरियां, चूंकि बारिश रुक नहीं रही थी, ट्रक पर लद के आ रहे हैं, लिस्ट मेरे पास आ गए हैं। मैंने इतनी चीजें जो मेरे पिता ने, जो आनंद मार्ग के विचारों ने, जो परम पिता बाबा ने, जो हमें ताकत सार्थक के द्वारा आपको समर्पित करना था। चूंकि मेरे बेटे का चयन रणजी में परसों हो गया और उनको मुंबई कैंप जाना पड़ा रणजी इंडिया के रणजी खेल में, तो इसीलिए आज वो नहीं आ पाए। नहीं तो उन्हीं के माध्यम से सार्थक की इच्छा थी दादा को मैं समर्पित करूंगा। मुझे अच्छा लगा कि जिस दादा पर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, लक्ष्मी प्रसाद मंडल, जो न्याय के प्रतीक थे। आप भरोसा रखिएगा, पीएम और सीएम कोई हो, न्याय इस भारत में सिर्फ पप्पू से जाना जाएगा। न्याय की बात आएगी तो पप्पू का नाम होगा, याद रखिए। मदद और सेवा की बात होगी तो कंप्लीट आम आदमी के प्रति समर्पण, बिना किसी जाति धर्म मजहब के, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी रिटर्न के, हमारा समर्पण मानवता के लिए उस भाव में रहेगा। मेरे पिता आध्यात्मिक गुरु के रूप में, ब्रह्म साधक के रूप में, जिन्हें देश विदेश में जाने का मौका मिला, कभी इमरजेंसी में स्कूल टूटी, 1 साल नहीं थे, कभी बाहर रही मेरी माँ, जो हमेशा हम सबको शांति प्रिया जी, फिर एक आवाज, एक विचार रंजीत रंजन जी, मेरी बहन अनीता, मेरे जीजा जी डॉक्टर जितेंद्र, जो यूपी के एक एजुकेशन के सबसे बड़े परिवार से आते हैं, जिनके पास एजुकेशन को लेकर पूरे प्रदेश में 120 कॉलेज, जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए लगातार काम, हमारी बहन 15 सालों से ब्लॉक प्रमुख है, दोनों डॉक्टर है, गैनिकोलॉजिस्ट है, 110 कॉलेज हैं। हमारे बाबू सिंह यादव जी के पूरा परिवार, सब लोग, हमारे पूरा रिश्ते, जो कनाडा, सारे लोग आज पूर्णिया आए थे। कल पूरे देश में लगातार उस दिन से पीएम से लेके आम से खास तक, खुर्दा से लेकर के पूर्णिया तक, आज भी दर्जनों एमएलए, कल हेमंत सोरेन जी से लेके सभी लोग, सारे कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रनारायण बाबू को श्रद्धांजलि देने हृदय की गहराइयों से एक परिवार की तरह आएंगे। इसीलिए मैं आज अपने परिवार के बीच आज समर्पण, ये पूरा हुआ नहीं पानी के चलते, कुछ जो बची होगी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।
5,81,000 पानी छोड़ा गया है नेपाल से। 6,63,000 पानी छोड़ने की बात हुई है। हालात अच्छे नहीं हैं, बारिश रुक जाएगी, लेकिन नेपाल ने जिस तरीके का आचरण दिखाया वो सही नहीं है। कल रात भी हम लाइव हुए थे, तो इसीलिए मैं लगातार गहरी चिंता में रहता हूँ। लेकिन मैं आज जिस तरीके से प्रार्थना सभा में हमारी बहनों ने, आप देखे होंगे, जिस भाव के साथ 2 बजे से पिताजी को श्रद्धांजलि दिया, आप सब इस पानी में बैठे रहे, इसके लिए मैं आप सबका अतिथि भगवान की तरह मैं आप सबको हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे मन पे मुखिया जी,